ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, याद है कि नहीं याद है? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, 5वें चरण के बाद ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? और ये 6वें चुनाव का है, 6वें चरण का चुनाव है। बलिया आते आते बीजेपी के लोग छांट दिए जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लाल और पीले मिलकर के गर्मी निकालने वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। और जब वोट पड़ेगा, ये धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। ये जो गर्मी निकाल रहे थे, बताओ नौजवान साथियों, क्या भर्ती निकाली गई? 3 साल से ये नौजवान इंतजार कर रहे हैं क्या भर्ती निकाली जाए, लेकिन भर्ती नहीं निकली। हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में फौज की भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और न केवल फौज में, बल्कि पुलिस की भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये 11 लाख पद खाली हैं, सरकार में 11 लाख पद खाली हैं। अभी तक सरकार 11 लाख पद नहीं भर पाई है। न जाने कौन सी सरकार चला रहे थे कि 11 लाख पद खाली हैं। समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये बीए टेट वाले हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ लिया होगा। बताओ पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और इंतजार तो नहीं करना चाहते? और इंतजार तो नहीं करोगे? तो इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो बीए टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये पुरानी पेंशन वाले, हमारे सरकारी कर्मचारी यही मांग करते थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। जब से समाजवादियों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, आप पता कर लो प्रदेश के जो दूसरे हिस्से में हैं, देश के दूसरे हिस्से में जो प्रदेश हैं, वो भी आज पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम होगा। अनुदेशकों, आप भी जान गए हो और आपको भी भरोसा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो ये भी नियमितीकरण की तरफ जाएगा और सरकार इनको नियमित करेगी। ये तो जोश बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बताओ इसी जोश से वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? इस बार चूक तो नहीं जाओगे? और चुनाव की तारीख तो अब आ गई है, तारीख अब दूर नहीं है। 3 तारीख को वोट डालना है। और आज जब मैं आपसे वोट मांगने आया हूं तो त्योहार है महाशिवरात्रि का, और त्योहार के दिन आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा शुभ
और कोई दिन नहीं हो सकता था बलिया आने का। इसलिए बलिया वालों बताओ, जब से पीले झंडे आपके साथ आ गए हैं तो बीजेपी वाले ढीले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? यूनिवर्सिटी भी दी थी, आपकी बलिया में यूनिवर्सिटी दी थी, लेकिन इस सरकार ने काम रोक दिया, बजट रोक दिया। बहुत पुराने समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का काम आगे नहीं बढ़ा। समाजवादी सरकार आएगी तो अगर हमें अपने नौजवानों को रोजगार देने के लिए अगर नए तरह के कोर्स और नए तरह की पढ़ाई करानी पड़ेगी तो उन पढ़ाई को करा करके अपने नौजवानों को रोजगार देने का काम होगा। बलिया के बाईपास को भी अब बनाना होगा तो बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, और वो भी इतना बड़ा कार्यक्रम, उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है ये। और जहां उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है, वहीं जोश और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि बीजेपी के लोग इस बार इस शहर में शून्य रह जाएंगे, बलिया में शून्य रह जाएंगे। और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव खुशहाली के लिए है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। ये चुनाव भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए है। इसलिए बलिया वालों ने हमेशा क्रांतिकारी रास्ता अपनाया है। इस बार भी लोकतंत्र बचाने के लिए साइकिल की मदद कर देना। और मुझे खुशी है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी मिलकर के इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचाने में लगे हैं।